दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बार इंडियन ड्रेसिंग रूम में दाऊद इब्राहिम आ गया था? जी हाँ, और ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बार धोनी और युवराज में लड़ाई भी हो चुकी है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों जब भी हम किसी क्रिकेटर को मैदान पर देखते हैं तो उसका एटीट्यूड हमें बहुत ही प्रोफेशनल नजर आता है। मैदान पर हर इंडियन प्लेयर के ऊपर करोड़ों सपनों का बोझ होता है और हर प्लेयर अपने देश के लिए जी जान लगाकर खेलता भी है। हम सभी प्लेयर्स को मैदान पर ही देखते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है ये हम कभी जान नहीं पाते दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको यहाँ की कुछ अनसुनी दिलचस्प कहानियां। नंबर 8, कोहली का काटा पोपट। दोस्तों विराट कोहली आज इंडियन टीम के लेजेंड बन चुके हैं। क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर चुके हैं। आज के समय में विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे सीनियर प्लेयर में से एक हैं। लेकिन एक समय दोस्तों ऐसा था जब वो टीम में सबसे नए थे। जब विराट कोहली ने पहली बार इंडियन ड्रेसिंग रूम में एंट्री मारी तो कुछ सीनियर प्लेयर्स ने उसे कहा कि जब भी कोई टीम का नया प्लेयर आता है तो उसे सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के पैर छूने होते हैं। विराट से कहा गया कि ये इंडियन टीम का रिवाज है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो टीम में नहीं टिक पाएंगे। बस फिर क्या था, सचिन ने ड्रेसिंग रूम में एंट्री मारी और विराट भागे भागे सचिन के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर पड़े। ये देखकर सभी प्लेयर्स हंसने लगे और जब सचिन को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने विराट को बताया कि उनके साथ प्रैंक हो रहा था। नंबर 7, जब सचिन बने कबीर खान। दोस्तों चक दे इंडिया मूवी में आपने कबीर खान को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए देखा होगा, लेकिन एक बार अपने सचिन पाजी भी कबीर खान बन चुके हैं। जी हाँ, बात है साल 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 359 रनों का लक्ष्य रखा और भारतीय टीम के ज्यादातर प्लेयर्स लड़े बिना ही हार मान चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लक्ष्य तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन सचिन के एक स्पीच ने उनका कॉन्फिडेंस हाई कर दिया। सचिन ने सभी प्लेयर से कहा, क्या हम एक ओवर में एक बाउंड्री मार सकते हैं? अगर हाँ तो 50 बॉल में 200 रन तो वैसे ही बन जाते हैं। इसके बाद हमें 250 बॉल पर सिर्फ 160 रन बनाने हैं, जो कि बेहद ही आसान है। सचिन की इस स्पीच के बारे में हर्षा भोगले ने खुलासा किया था। दोस्तों आपको बता दूं, इस स्पीच ने इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। हालांकि भारत इतने विशाल स्कोर को चेस नहीं कर पाया और हमें 2003 का वर्ल्ड कप गंवाना पड़ा। नंबर 6, जब फारूक इंजीनियर का बना मजाक। दोस्तों ये कहानी है साल 1971 की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच से पहले यह तय हुआ कि फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर ओपनिंग करने जाने वाले हैं। फारूक इंजीनियर भारत के सीनियर प्लेयर हुआ करते थे, जबकि सुनील गावस्कर टीम में बिल्कुल नए नए आए थे। इंजीनियर ने गावस्कर से कहा कि तुम 0 पर आउट मत हो जाना, क्योंकि मेलबर्न के ग्राउंड पर पवेलियन तक वापस आने का रास्ता बहुत लंबा है। गावस्कर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करने चले गए। मैच शुरू हुआ और फारूक इंजीनियर खुद ही पहले ओवर में भैया आउट हो गए। जिस लंबे रास्ते पर न चलने के लिए वो गावस्कर को सीख दे रहे थे, सबसे पहले उन्हीं को वो रास्ता तय करना पड़ा। हालांकि गावस्कर ने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर थे। नंबर 5, मुनाफ का बेखौफ बयान। 200 साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की बुरी तरह से हार हुई थी और हम बांग्लादेश से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। ऐसे में भारतीय प्लेयर्स बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें डर था कि देश वापस लौटने पर उनका विरोध होगा और उन पर हमले भी हो सकते हैं। ऐसे में सचिन अपने पास बैठे मुनाफ पटेल से पूछते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस पर मुनाफ का जवाब सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। मुनाफ पटेल ने सचिन से कहा कि पाजी जहां मैं रहता हूं ना, वहां 8000 लोग हैं और वो लोग ही मेरी सिक्योरिटी हैं। ये बात सुनकर टीम के सभी प्लेयर्स कॉन्फिडेंस से भर गए और भारत लौटने का उनका जो डर था वो खत्म हो गया। नंबर 4, जब जॉन राइट ने सहवाग का कॉलर पकड़ा। दोस्तों जॉन राइट को भारत के लिए एक शांत और अच्छे कोच के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन एक मौका ऐसा बीता जब उन्हें बेहद ही गुस्सा आ गया। बात है साल 2002 की नेट वेस्ट सीरीज की। सहवाग हर मैच में खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा रहे थे और उनके बल्ले से रन बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। ऐसे में जॉन राइट को सहवाग पर बहुत गुस्सा आया। इस दौरान एक मैच में जब सहवाग खराब शॉट खेलकर आउट हुए और पवेलियन वापस लौटे तो जॉन राइट ने उनका कॉलर पकड़ लिया और वैसी ही सिचुएशन में उन्हें कुछ सीख देने लगे। हालांकि इस पर सहवाग ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया और स्माइल करते हुए उनकी सारी बातें सुनी। नंबर 3, जब धोनी हुए ट्रोल। दोस्तों ये कहानी तब की है जब MS धोनी इंडियन टीम में नए नए हुआ करते थे। अपने शुरुआती दिनों में धोनी बड़े बेबाक प्लेयर थे। वो आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करने लगते थे और कई बार ऐसे में वो अपना विकेट भी गंवा देते थे। टीम के सीनियर प्लेयर्स उन्हें बिहारी कहकर चिढ़ाया करते थे। अब एक बार भाई यूं हुआ कि टीम के सीनियर प्लेयर्स ने धोनी के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाया और प्रैंकस्टर्स की इस टुकड़ी के लीडर थे युवराज सिंह। युवराज ने धोनी से बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि अकेले बड़े बड़े शॉट्स खेलने से भाई कुछ नहीं होने वाला। टीम में बने रहने के लिए टीम को मैचेस जिताने होंगे। धोनी ने फैसला किया कि वो इन लोगों का मुंह बंद करा देंगे और अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने भारत के लिए कई मैच विनिंग नॉक्स खेले।
इसके बाद युवराज ने धोनी से कहना शुरू कर दिया, अगर वो सच में अच्छे प्लेयर हैं तो उन्हें अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में साबित करना होगा। कुछ दिन तो भाई धोनी यूं ही सहते रहे, लेकिन फिर एक बार उन्होंने गुस्से से युवराज से पूछ लिया कि वो हमेशा उन पर गुस्सा क्यों करते रहते हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर धोनी पर हो रहे प्रैंक का खुलासा किया। उस दिन के बाद से युवराज और धोनी की दोस्ती भाई इतनी गहरी होती चली गई कि उसका कहीं कहना, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ये बात अलग है कि युवराज के पापा की धोनी से ना पट पाई। नंबर 2, सारी टीम ने मिलकर गांगुली को बनाया अप्रैल फूल। दोस्तों बात है साल 2005 की। उस समय सौरव गांगुली टीम के कैप्टन हुआ करते थे। हरभजन सिंह की लीडरशिप में टीम के सभी मेंबर्स ने गांगुली के साथ प्रैंक करने की प्लानिंग की। भज्जी ने एक फेक रिपोर्ट बनाई जिसमें लिखा था कि सौरव गांगुली ने अपने ही टीम के प्लेयर्स के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं और अपशब्द कहे हैं। ड्रेसिंग रूम में घुसते ही भज्जी ने वो रिपोर्ट गांगुली के सामने फेंकी और उनसे इसका जवाब देने को कहा। रिपोर्ट पढ़कर गांगुली की भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सभी प्लेयर्स ने ऐसा ड्रामा किया जैसे वो गांगुली से बेहद ही नाराज हैं। सभी एक एक करके ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगे। गांगुली सबको समझाने में लगे हुए थे कि भैया देखो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ तक कि वो अपने आप को साबित करने के लिए कैप्टेंसी तक छोड़ने को तैयार थे। आखिर में ड्रेविड ने प्रैंक का खुलासा किया और तब जाकर भाई गांगुली की जान में जान आई। नंबर 1, ड्रेसिंग रूम में दाऊद की एंट्री। दोस्तों दाऊद इब्राहिम के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है जिन पर हजारों क्राइम्स करने का आरोप है और पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज इसको खोजने में हमेशा से लगी हुई है। साल 1986 में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान दाऊद इब्राहिम टीम के ड्रेसिंग रूम में आ गया था। इस बात का खुलासा दिलीप वेंगसरकर ने किया। ड्रेसिंग रूम के अंदर आकर दाऊद ने टीम के प्लेयर से कहा कि अगर वो इस मैच में पाकिस्तान को हरा देते हैं तो वो उन सबको कार गिफ्ट करेगा। अचानक से इंडियन ड्रेसिंग रूम में आए इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर कपिल देव को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने दाऊद इब्राहिम को उसी समय ड्रेसिंग रूम से चले जाने को कहा। जरा सोचिए कि आपके सामने दाऊद इब्राहिम खड़ा है और वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है और आप उसके सामने गुस्सा दिखाते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। ये काफी हिम्मत वाला काम है और कैप्टन कपिल देव ने उस दिन ये करके दिखाया। सभी टीम मेंबर्स कपिल देव का ये साहस देखकर बिल्कुल हैरान थे। जब फैंस को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी कपिल के साहस और ईमानदारी की जमकर तारीफ की। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो हमारे कपिल पाजी हैं, क्या वो अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन कहे जा सकते हैं इंडिया के? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।